आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है रौनक रमज़ान के इस खास प्रोग्राम में। जौहरी फार्म जामिया नगर में रहती हैं फ़ातिमा जी और उनके घर हम आए हैं उनके दस्तरखान की रौनक देखने के लिए। तो आप सभी को भी उनसे मैं मुलाकात कराती हूँ और जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी उन्होंने इफ्तारी में की है। लेकिन आपको बता देते हैं वो सिंगल मदर हैं और जो भी तैयारियाँ उन्होंने की हैं और उन्होंने हमें जैसे कि दावत पे बुलाया है तो यकीनन हमें उनके रिहाइशगाह पे आना ही था। तो चलिए उनसे बात करते हैं और तैयारियां जानते हैं और रोज़े उनके कैसे गुजर रहे हैं ये भी जानेंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी। हाँ, कैसी हैं आप? बस ठीक है, आप ठीक हैं? जी जी माशाल्लाह, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? माशाल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं हमारे। हाँ, और इबादत भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है हमारी। अच्छा, आप क्या करती हैं? मेरा बुटीक है एंड मेरा पार्लर है। मैं पार्लर चलाती हूँ, बुटीक चलाती हूँ। जी। अच्छा, तो दस्तरखान की रौनक बढ़ाने के लिए आपने आज क्या कुछ तैयारी की इफ्तारी के लिए? मैंने पालक के पकोड़े बनाए, आलू के पकोड़े बनाए हैं, प्याज के पकोड़े बनाए और कस्टर्ड बनाया, तरबूज एंड फ्रूट बनाए, फ्रूट जूस। यस। ये तैयारी आपने की है। मैं यहाँ पे और भी 3 बच्चे देख सकती हूँ और एक मर्द हजरात देख सकती हूँ। ये कौन है आपके साथ? ये भी हमारे भाई साहब हैं और ये इनके बच्चे हैं। इनकी बेटी हमारे बेटी के साथ पढ़ाई करती हैं, जिनका नाम सैफुल निस्बा है। जी। अच्छा, तो आप टाइम निकाल लेती हैं पार्लर से इफ्तारी बनाने के लिए और इबादत के लिए? हाँ जी, माशाल्लाह इबादत के लिए भी हम टाइम निकाल लेते हैं और 2-3-4 घंटे हम अपने काम के लिए भी निकाल लेते हैं। उसके बाद हम 2-4 घंटे और शाम में अपना काम करते हैं। जी। तो आज आपने पकौड़ी बनाई, आपने कस्टर्ड बनाया, फ्रूट कस्टर्ड में देख सकती हूँ, फिर आपने टैंग भी बनाया है और आपने बाकी फ्रूट्स भी यहाँ पे काटे हैं। तो तैयारी आप अकेले ही करती हैं? हाँ जी, मैं अकेली ही तैयारी करती हूँ। कुछ लोग 1-2 मेरे साथ लग जाते हैं जो कटिंग वटिंग करके देते हैं मुझे। जी। तो रोज़ नई नई चीज़ें बनाती हैं? नई चीज़ें, हाँ, हर चीज़ बनती हैं। आज जल्दीबाजी में बस इतना ही बना पाई मैं। कोई बात नहीं, अल्लाह जितना दे उतना काफ़ी होता है। वैसे तो हमें खजूर खा के ही अब आसानी हो जाती है। बिल्कुल, हम पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, रोज़े पे रहते हैं, तो अल्लाह जितना हमारी दस्तरखान पे चीज़ें रख दे हमारे लिए वही बहुत होता है। बहुत सारी नेमतें होती हैं। जी हाँ। जी। और जब आपने हमें अपने दस्तरखान पे बुलाया है तो हम क्यों नहीं आते, और हम हर जगह जाने की कोशिश करते हैं। तहज़ीब टीवी, आप कई बार दस्तरखान बिल्कुल भरा हुआ देखते हैं, कई बार आप कम चीज़ें देखते हैं, लेकिन ऊपर वाला जितना दे दे उतना हमारे लिए बेहतर होता है। वरना तो एक खजूर भी हमारे रोज़े को मुकम्मल कर ही देता है। तो आप यहाँ पे किसके साथ रहती हैं? यहाँ मेरी सिस्टर और मैं रहते हैं, हम दोनों इकट्ठे रहते हैं। जी। हाँ, जौहरी फॉर्म में हम इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, आपकी 2 बेटी 1 बेटा है? एक बेटी और एक बेटा है। अच्छा, एक बेटी और एक बेटा। अच्छा, वो क्या करते हैं और वो कहाँ रहते हैं? वो भी बेटी मेरे साथ में रहती है और बेटा मेरा कश्मीर में रहता है। अच्छा, बेटी क्या करती है? बेटी अभी 12th में आई है मेरी। जी। बेटा? बेटा 8th में है। ठीक है। मुझे ये थकान आपकी लग रही है या फिर थकान नहीं है, अब रोज़े लास्ट चल रहे हैं हमारे, तो इसकी वजह से थोड़ी कमज़ोरी आ जाती है, लास्ट के दिनों में वीकनेस हो जाती है। तो मगर तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने रोज़े को मुकम्मल तरीके से रख लेते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर। आप सिंगल मदर हैं, आप अपना पार्लर भी देखती हैं, बुटीक भी देखती हैं, फिर इफ्तारी के लिए अकेले आप सारा खाना बनाती हैं। सारी नमाज़ें पूरी करती हूँ, उसके साथ में सब कुछ और अल्लाह की जितनी भी इबादत है कम है, जितना हमसे हो सकता है उतना उसको उनको राज़ी करने के लिए हम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत कुछ किया, आपने हमारे लिए भी देखिए इतनी तैयारियां की। बेशक आज हम थोड़े लेट हो गए आपके यहाँ आने के लिए, लेकिन आपने जल्दबाजी में जितनी भी तैयारियां की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पे बच्चे और बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि बच्चों का भी रोज़ा है, तो हम बात करना चाहेंगे। इनका नाम क्या है, पहले मुझे नाम बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सैफुल निस्बा है।
सैफुल निस्बा आपका नाम है, रोज़ा है? जी अच्छा ठीक है, कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत कुछ करने का मौका मिल रहा है। जैसे? जैसे कि मैं कुरान जर्नलिंग कर रही हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुरान का ट्रांसलेशन सीख पा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान के मंथ में हमें काफ़ी टाइम भी मिल जाता है, इस वजह से मैं टाइम को बहुत अच्छे से कंज्यूम कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे बच्ची बहुत एक्टिव लग रही है। जब बच्ची एक्टिव है तो हम इनसे कुछ ना कुछ सुनने की फरमाइश ज़रूर करेंगे। हमें या तो कोई दुआ सुनाइए या फिर नात सुनाइए, हमारे नाजरीन ज़रूर सुनना चाहेंगे। ये माइक आपके लिए। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखे तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैरत से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ कभी मैं हरम को, हैरत से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमदे खुदा से तर हैं ज़बानें, हमदे खुदा से तर हैं ज़बानें, कानों में रस घोलती हैं अज़ानें, बस एक सदा आ रही है बराबर, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, याद आ गई जब अपनी खताएं, अशकों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोए गिलाफे काबा पकड़ कर, रोए गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शुक्रिया। तो नाजरीन, सैफुल निस्बा ने देखिए कितनी खूबसूरत नात आपको सुनाई है और आप देख सकते हैं कि बच्चों की ये तालीम है और बच्चों का ये हुनर है जो इस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाया ही जाता है। वैसे तो हम घर की रौनक दिखाते हैं, दस्तरखान की रौनक दिखाते हैं रमज़ान के इस पूरे महीने, लेकिन देखिए ये खूबी होती है बच्चों की। और आपने अभी देखा कि माशाल्लाह बहुत अच्छी नात सुनाई है इन्होंने, और भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैज़ुल। मोहम्मद फैज़ुल। जी। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में पढ़ती 8th क्लास में हैं आप। तो आपका रोज़ा है या नहीं? हूँ। नहीं, मेरा रोज़ा नहीं। अच्छा, क्यों नहीं रखा ये बताइए। 12 रोज़े रखे हैं। अच्छा, 12 के बाद नहीं रख पाए आप। कोई बात नहीं, 12 आपने रखे, आने वाले अगले सालों में आप पूरे भी रखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं। इतने घबरा क्यों रहे हैं? आप हमसे बात कीजिए। अच्छा ये बताइए कि आपकी पसंद की क्या चीज़ें थी? यहाँ पकौड़ियाँ बनाई गई हैं, टांग भी है। अच्छा, कस्टर्ड बहुत पसंद है, तो फ़ातिमा जी ने बच्चों को ध्यान में रख के भी कस्टर्ड यहाँ पे बनाया है। तो कस्टर्ड अगर आपको रोज़ दस्तरखान पे मिल जाए तो आप रोज़ खा सकते हैं उसे? जी। और इसके अलावा क्या पसंद है? आलू की पकौड़ी। आलू की पकौड़ी। चलिए, और कोई फरमाइश करते हैं फ़ातिमा जी से आगे? नहीं। अच्छा, कौन लगती हैं आपकी, ये बताइए। खाला। खाला लगती हैं। अच्छा, वो भी फ़ातिमा जी को बताना पड़ रहा है, भूल गए थे कि फ़ातिमा जी क्या लगती हैं आपकी। चलिए अपनी
हम बिल्कुल अपनी खाला के यहाँ पे ये आए हैं और बच्चा बहुत घबरा रहा है। देखिए कैमरे की बात है तो बच्चे घबरा ही जाते हैं। एक और यहाँ पे बच्चे हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल माशाल्लाह सही। अच्छा, रमज़ान की रौनक मार्केट में कैसी दिख रही है? अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा, इंतज़ार रहता है कब आएगा रमज़ान, कब मिलेगी ईदी और फिर अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे? हाँ अच्छा, ईदी का इंतज़ार रहता है या फिर नए कपड़ों का? नए कपड़ों का और ईदी का दोनों का। दोनों का इंतज़ार रहता है। अच्छा, आप खुल के अब्बू से कहते हैं मुझे इतनी ईदी चाहिए, या अब्बू जो दे देते हैं वही सही? जो दे देते हैं वही सही है। अच्छा, कोई फरमाइश आप नहीं रखते हैं? नहीं। अच्छा, कपड़ों में क्या पसंद है? कुर्ता पजामा पसंद है या फिर कोई और चीज़ आपको पसंद? शर्ट। पैंट शर्ट पहनना पसंद है। तो ईद पे आप पैंट शर्ट पहनते हैं? ईद पे तो कुर्ता पजामा। अच्छा, ईद पे कुर्ता पजामा। अच्छा, वैसे फरमाइश करना चाहेंगे तो पैंट शर्ट की करना चाहेंगे, है ना? तो आपके अब्बू आपके साथ बैठे हैं और आप अपनी खाला के यहाँ आए हैं। चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह आप बताएं कैसी रौनकें गुजर रही हैं रमज़ान की, आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं रोज़े, और रोज़े छूट भी गए थे मेरे, क्योंकि मेरी दाढ़ में बहुत दर्द चल रहा था कई दिन से। मैंने उखड़वाई तो अब दवाई चल रही है। वैसे आप काम क्या करते हैं? मेरा इंटीरियर का काम है, इंटीरियर डेकोरेटर। समय निकाल पा रहे हैं वैसे इबादत के लिए? चलिए रोज़ा नहीं है लेकिन इबादत के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं? के लिए समय निकाल रहे हैं बिल्कुल। फजर जोहर असर मगरिब इशा, इशा छूट जाती है कभी कभी। लेकिन परिवार को टाइम दे पा रहे हैं, फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, या फिर बहुत बिजी रहते हैं आप काम में? बिजी नहीं, रमज़ान के महीने में ज़्यादा बिजी काम नहीं करते, ज़्यादा काम नहीं करते, कम काम करते हैं। क्योंकि बच्चों के शाम को अफ्तार का टाइम हो जाता है तो उनके साथ भी बैठना ज़रूरी है। और आज तो ये सैफुल निस्बा अपनी दोस्त के पास आई थी तो। अच्छा, सैफुल निस्बा आपकी बेटी हैं, ठीक है, और ये दोनों आपके बेटे हैं। और सैफुल निस्बा की जो बेस्ट फ्रेंड होंगी उनका ये घर है, उनकी मम्मी है फ़ातिमा। तो आज इन्हीं के दस्तरखान की दावत पे हम आ गए हैं और देखिए हम कोशिश करते हैं नाजरीन कि हम जहाँ तक पहुँच सके, जहाँ की आपको रौनक दिखा सकें हम दिखाते ही हैं, चाहे वो किसी बड़ी रिहाइशगाह की हो या फिर आप देख सकते हैं कि हर जगह की रौनक दिखानी बेहद ज़रूरी है। कौन किस तरह से इफ्तारी करता है, क्या कुछ इंतज़ाम करता है, ऊपर वाला कितनी बरकत उनको दे रहा है। और वो अपना नहीं, ना सिर्फ देखिए आप देख सकते हैं कि फ़ातिमा जी तो अकेली यहाँ पे इफ्तारी के लिए थी, लेकिन बाकी फैमिली के साथ ये मना रही हैं और बच्चे भी इनके काफ़ी बिज़ी रहते हैं। बट देखिए यही वो समय होता है जब हम आपस में बैठ के इफ्तारी करते हैं, आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। ऐसा वक्त कभी मिल नहीं पाता है अमूमन, लेकिन आज इतनी खूबसूरत हमने नात भी सुनी है, बच्चों से भी जाना हमने कि रौनकें उनको कैसी लग रही हैं रमज़ान के महीने की। पर कुरान है याद खुदा में दिन और रात, रोज नमाज़े हमद और नात और लब पर कुरान है। याद खुदा में दिन और रात, रोज नमाज़े हमद और नात और लब पर कुरान है। याद खुदा में दिन और रात, रोज नमाज़े हमद और नात और लब पर कुरान है। याद खुदा में दिन और रात, रोज नमाज़े हमद और नात और लब पर कुरान है। याद खुदा में दिन और रात, रोज नमाज़े हमद और नात और लब पर कुरान है। याद खुदा में दिन और रात, रोज नमाज़े हमद और नात और लब पर कुरान। तो नाजरीन फ़ातिमा जी से और बात कर लेते हैं हम। फ़ातिमा जी, जैसे आप ऐसे ही अकेले ही इफ्तारी करती हैं बेटी के साथ और बेटे के साथ, या फिर कोई ना कोई आ ही जाता है? हाँ, सब मिल के इफ्तारी करते हैं। मैं आती हूँ यहाँ पर इफ्तारी बनाती हूँ, फिर ये ना मेरी बेटी भी आती है, सब मिल के हम इफ्तारी करते हैं। तो ये जो खुशियों का पल होता है बड़ी मुश्किल से आता है, आपने हमें
पहले बताया कि आपका बेटा जो है वो कश्मीर में रहते थे, लेकिन अब वो वापस आने वाले हैं। पेपर चल रहे हैं वहाँ पर, सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर, आर्मी स्कूल में। तो वहाँ से अब वो कह रहे हैं कि मम्मा बस अब मैं ये ना यहीं पर आके यहीं पढ़ाई करूँगा, दिल्ली में आपके पास आके। जी, तो बच्चे की कमी तो खलती होगी ना। हाँ बहुत खलती है। हाँ जी, उनके पेपर चल रहे हैं, अब अप्रैल में आ जाएंगे वो वापस मेरे पास। तो एक अलग सी खुशी है कि अगला साल जो होगा तो बच्चा साथ में होगा, जी हाँ, बहुत खुशी है जी। तो फिर आपका दस्तरखान और भर जाएगा। बढ़ जाएगा जी हाँ, माशाल्लाह। नहीं ऐसे वैसे भी है ना, मेरी फ्रेंड्स वगैरह है कि रोज़ा खोलने के लिए कि दावत भी दी जाती है कि आ जाओ हमारे यहाँ, कि आज हमारी इफ्तार दावत है, वैसे मिल के कर लेते हैं। उनके यहाँ से इफ्तारी आ जाएगी, हमारे यहाँ से इफ्तारी चली जाती है। हाँ, कभी कभी दिल करता है, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, कभी कभी हिम्मत नहीं होती, जितना हो सकेगा उतना बना लेते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सब हमारे रमज़ान चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से हम गुजारना चाहते हैं अपने रमज़ानों को, और अच्छी से इबादत करना चाहते हैं, अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं। तो बस कुछ ही दिन और हैं जब सारे रोज़े मुकम्मल हो ही जाएंगे। इतनी हिम्मत रखी है और इतनी हिम्मत ऊपर वाले ने दी है। जी हाँ, और हिम्मत भी और भी हिम्मत देंगे अल्लाह पाक। और पूरे रोज़े चले हैं हमारे अभी तक, पूरे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और तबीयत सब ठीक रही, सब ठीक रहा। बिल्कुल, इंशाल्लाह आपकी तबीयत ऐसे ही दुरुस्त रहे और आपके जो और रोज़े बचे हैं वो भी ऐसे ही मुकम्मल हो जाएं, हम तो यही दुआ करेंगे। लेकिन बहुत टफ़ हो जाता है जब हम अकेले होते हैं, हमारा काम भी है, हम अकेले कमाने। अच्छा, आप अकेले कमाने वाली हैं? अकेली कमाने वाली हूँ, बस वही काम में टाइम नहीं मिल पाता है कि अगर हम 1 घंटा काम कर रहे हैं तो उसमें हमें नमाज भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़ना है, सब चीज़ें देख के ही मतलब हम अपने आप को ये कर लेते हैं। और फिर अब अभी मेरा बुटीक का काम 20 दिन में मैं ख़त्म कर लेती हूँ, फिर 10 दिन के बाद मेरी बुकिंग्स चालू हो जाती है, फिर मैं अपने पार्लर के काम में बिज़ी हो जाती हूँ। 10 जब लास्ट दिन होते हैं फिर मैं उस काम में बिज़ी हो जाती हूँ। जी। बच्चों के लिए वक्त निकाल पाती हैं? नहीं निकल पाता है बिल्कुल, फिर मेरे 10 दिन पूरा अपनी शॉप पर ही रहती हूँ मैं। जी। तो रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि सब एक साथ हो जाता है? नहीं, फिर मेरे को अकेले ही इफ्तारी करनी पड़ती है कि फिर घर से बन के आएगी इफ्तारी, फिर शॉप पर अकेले करती हूँ। और मेरे साथ मेरी 1-2 लड़कियाँ होती हैं जो मेरे साथ रहती हैं, जो काम करती हैं, वो मेरे साथ मिल के इफ्तारी करती हैं। जी। अच्छा, ठीक है, यानी कि आप अपने पार्लर बुटीक में भी इफ्तारी कर लेती हैं समय ना होने की वजह से, या फिर आप अपनी फ्रेंड्स के साथ भी? हाँ, उनके साथ भी, मगर जो शुरुआत के 20 दिन होते हैं वो हो जाते हैं। जो लास्ट दिन होते हैं, लास्ट दिन मेरे को फिर अपना काम को देखना पड़ता है, लास्ट के 10 दिन। जी। तो सारा शेड्यूल बिल्कुल चेंज हो गया? चेंज हो जाता है, वहाँ से शेड्यूल चेंज हो जाता है। मैं फिर किचन में नहीं घुसती हूँ, फिर मेरे को अपना काम देखना पड़ता है। अच्छा, ये आपका खुद का बिजनेस है, देखिए बुटीक भी और पार्लर भी, तो ये पहले से ही शौक था आपका? हाँ, ये मेरे को पहले से ही शौक था। सबसे पहले मैंने बुटीक का मतलब ये ना सिलाई का कोर्स किया था, फिर उसके बाद मैंने पार्लर का कोर्स किया। अब मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स भी कर रही हूँ, लाजपत नगर में मैं कर रही हूँ। ये ना इतनी सारी चीज़ें सीख लेंगी, मतलब कहीं कमी नहीं छोड़नी है। कोई कमी नहीं छोड़नी है। मतलब मैंने अब ये कोर्स जो अभी मैंने ज्वाइन कर चुकी हूँ, वो कोर्स भी अब रमज़ान की वजह से मैंने अभी रोक रखी हूँ। रमज़ान ख़त्म होते ही फिर मेरा आर्टिस्ट का कोर्स और दोबारा से शुरू हो गया, उसमें मैंने 1 मंथ कर चुकी हूँ। जी। ये पूरा महीना बरकतों का महीना होता है और इबादत का महीना होता है। इसी की वजह से सब काम हम छोड़ देते हैं, दुनिया के जितने भी काम हैं वो छोड़ देते हैं। बस थोड़ा अपना खाना पीना चले बस, मगर रोज़े रखने हैं पूरे, उसके लिए हमने अपना हर चीज़ छोड़ देते हैं कि नहीं, हमारे को पहले अपने रोज़े देखने हैं, अपनी इबादत देखनी है, उसके बाद हमारे को 11 महीने कमाना ही कमाना है। जी हाँ। और मैंने अभी देखा जब आप दस्तरखान पे चीज़ें लगा रही थी जो आपने बनाई हैं, आप फट ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दस्तरखान खाली नहीं रहना चाहिए, तो आप भाग भाग के खुद ही सारे काम कर रही थी। शरबत भी आपने एकदम से बनाई, मतलब मैं देख रही थी कि आप इधर से उधर बस चले जा रही हैं। ऐसे होता है इफ्तार के टाइम, जल्दी फटाफट हर चीज़ दस्तरखान पे सब लोग राज़ी हो जाने चाहिए कि हाँ हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बनी है, हर किसी को हर चीज़ पसंद आनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ बनाए, पकौड़ी बनाए, वो चीज़ बनाए, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। जी। अच्छा, आपको क्या पसंद है कि दस्तरखान पे आपकी पसंद की चीज़ क्या होनी चाहिए? मेरे पसंद की मुझे छोले अच्छे लगते हैं, वाइट छोले, ब्लैक छोले हो वो पसंद है मुझे। कस्टर्ड पसंद है, मैं कस्टर्ड बनाती रहती हूँ। और तरबूज भी पसंद है मुझे फ्रूट में से, और बस यही सब चीज़ें। तो
आप अपनी पसंद से ज़्यादा बाकी जो दस्तरखान पे बैठे होते हैं उनकी पसंद का उनकी खास पसंद- ख्याल रखती हैं। हाँ, उनके पसंद का कि उनसे पूछा जाता है कि आप क्या खाओगे, वही चीज़ बनेगी। अगर 3 लोग 3 चीज़ों का ऑर्डर करेंगे तो वही चीज़ें बनती हैं। उनकी पसंद का भी एक चीज़ बन जाती है, जैसे पनीर के पकोड़े हुए, चिकन के पकोड़े हुए, वो भी बन जाते हैं। अच्छा, रात में इफ्तारी के बाद फिर आप क्या बनाती हैं और आज का मेन्यू क्या है? इफ्तार के बाद हम कुछ भी नहीं, खाना वाना नहीं खाते हैं। फिर हम बना लेते हैं, कोई रोटी खा लेगा, कोई राइस बोलता है राइस खा लेंगे, सब्ज़ी बना लेते हैं। कुछ भी जैसे कि मीट बनेगा, मटन या कुछ भी थोड़ा सा बना लेते हैं। फिर सहरी में किसी का दिल होगा तो वो खा लेता है, किसी का दिल नहीं होता है तो नहीं खाता है। वैसे ये ना सहरी में खाते हैं खाना। सहरी में खाना खा लेती हैं? अब क्या बनाती हैं सहरी में? सहरी में हम चावल भी बना लेते हैं, रोटी भी बना लेते हैं। कोई लस्सी पी लेता है, कोई खजूर केला खा लेता है, ऐसे करके कोई है ना रोटी खाना भी खा लेता है, ऐसे करके। तो ऐसा तो नहीं है कि सहरी में अकेलेपन का एहसास होता हो? हाँ, होता है कभी कभी तो, मगर ये ना बच्चे साथ में होते हैं, कोई पता नहीं चलता है जी। तो बिल्कुल नाज़रीन, देखिए फ़ातिमा जी से हमने बहुत सारी बातचीत यहाँ पे की है और हमारी तरफ से, हमदर्द की तरफ से हम इनके लिए गिफ्ट हैम्पर लेके आए हैं और ज़रूर मैं आप लोगों को भी वो दिखाना चाहूँगी और वो हमदर्द की तरफ से फ़ातिमा जी को दिया जाएगा। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो मेरी तरफ इसको लेके आ जाएँ। हमने दस्तरखान पे तो आपको दिखाए थे कि तमाम प्रोडक्ट हमदर्द ने लॉन्च कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं रूह अफ़ज़ा जो आपके घर में मिलेगा ही मिलेगा। आप शरबत अगर पीना पसंद करते हैं तो जहाँ पे टैंग होता है, कोल्ड ड्रिंक होती है या फिर नींबू पानी होता है और भी तमाम शरबत होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग रूह अफ़ज़ा पीना बेहद पसंद करते हैं, चाहे वो आप पानी में बना लीजिए या फिर दूध में बना। अच्छा, आप भी शरबत पीना पसंद करती हैं रूह अफ़ज़ा का? रूह अफ़ज़ा का दूध में पीते हैं हम, दूध डाल के। तो हम हमदर्द की तरफ से इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देके जाएंगे जिससे कि आने वाली इफ्तारी में वो जब चाट पकौड़े बनाएं या फिर कुछ और चीज़ें बनाएं तो हमदर्द के मसालों का इस्तेमाल करके हमें भी बताएं कि हमदर्द ने जो नए इंट्रोड्यूस किए हैं मसाले वो कितने आपके खाने को और लजीज बना देंगे। और हमदर्द का रूह अफ़ज़ा जो कि वर्ल्ड फेमस हो चुका है, तो ये आपका भरोसा है कि हमदर्द ने धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर दी हैं। ऑयल भी यहाँ पे हमदर्द ने लॉन्च कर दिया है, ग्लूकोज डी हो या फिर नारियल पानी हो, ये तमाम चीज़ें इस रमज़ान के पाक महीने में आपके घर घर तक पहुँच रहे हैं। तो हमदर्द के खालिस स्पाइसेस मसाले आप देख सकते हैं और सभी मसाले हमदर्द ने आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिए हैं। बस आप लोगों को अपना फ़ीडबैक देना है कि ये मसाले जब आपके पकवान में डलते हैं तो आपका पकवान और कितना डिलीशियस हो जाता है, लजीज हो जाता है। तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये हम हमदर्द की तरफ से फ़ातिमा जी को देंगे और फ़ातिमा जी से जानेंगे कि अब जब वो इफ्तारी में पकौड़ियाँ भी बना रही हैं या फिर छोले बना रही हैं या कोई भी चीज़ ऐसी बना रही हैं जो अपने लिए और घर वालों के लिए उन्हें बनानी है और ज़्यादा लजीज, तो ये मसाले कितने अच्छे होने लगे। तो आपके लिए हमदर्द की तरफ से ये चीज़ें हैं तो ज़रूर इनका इस्तेमाल कीजिएगा, मैं तो यही उम्मीद करूँगी। और ये आपसे पूछना चाहूँगी कि हमदर्द का रूह अफ़ज़ा आपने कहा कि आज तो जल्दबाजी में आपने टैंक बना दिया, लेकिन कैसा लगता है आपको ये? बहुत अच्छा लगता है, मेरा भांजा पीता है, मैं ये ना वो क्या नाम है जैसी डाल के पीती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है रूह अफ़ज़ा हमारे को। तो आप बनाती कैसे हैं इसे? मैं इसे पहले पानी में हल्की सी चीनी घोल लेती हूँ और मुझे खुद को शुगर है। अच्छा। हाँ, तो मैं चीनी कम यूज़ करती हूँ उसमें, शरबत और दूध ज़्यादातर। तो उनके लिए चीनी वीनी बच्चों के लिए डाल लेते हैं, बाकी चीनी कम, अपने लिए कम चीनी का। तो हमदर्द की रूह अफ़ज़ा पे आपको काफ़ी भरोसा है? हाँ जी, पीते कितने हैं। सालों से आप कर रही हैं इसका इस्तेमाल? जब से मेरा रोज़ा यहाँ पर, मेरे को 14-15 साल दिल्ली में हो गए, मैं रूह अफ़ज़ा ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा आप 14-15 साल से यूज़ कर रहे हाँ, हैं? यहाँ पर यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ शरबत ही ज़्यादा पिया जाता है, ये तो बच्चों के लिए अभी जल्दी से मैंने बना लिया है ये दिया। अच्छा, ऐसे ही नहीं कहा जाता कि 100 साल का भरोसा है, 14-15 साल से तो खुद फ़ातिमा जी हमदर्द के रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर रही हैं। भी होते हैं ना, जैसे और भी शरबत वगैरह होते हैं तो हम रूह अफ़ज़ा ही लाते हैं, रूह अफ़ज़ा ही पीते हैं। बाकी और कोई शरबत आप हाथ हाँ नहीं, हाँ यही पीते हैं, सब बच्चों को भी यही पसंद है, कोई दूध में पीता है, कोई वैसे पी लेता है। हाँ। तो अब जैसे कि हमदर्द ने अपने मसाले भी यहाँ पे
इंट्रोड्यूस कर दिए, निकाल दिए आप लोगों के लिए, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? वैसे तो अभी आपने इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो आपके किचन की रौनक कितनी बढ़ जाएगी अब? माशाल्लाह बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। जब हम यूज़ करेंगे और इनका टेस्ट करेंगे हमें पता चलेगा कि कैसे हैं, क्या है। तो वैसे आप कौन वैसे तो रूअफ़ज़ा ये ना तो हम पीते हैं रूअफ़ज़ा। तो आपको पहले से ये जानकारी थी कि हमदर्द ने अपने मसाले भी निकाले हैं या इनका ऑयल भी आता है? नहीं, पता नहीं था। अच्छा, पता नहीं था आपको। तो अभी ये जान के कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि देखिए आप घर के मसाले इस्तेमाल करती होंगी और हमदर्द हमेशा नेचुरल चीज़ों को ही आपके घर तक पहुंचाता है। इनमें किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं होती है और ये जितनी भी चीज़ें बनाते हैं वो इनकी खुद की ही फैक्ट्री में बनती है। जी, तो प्योरिटी और जो भरोसा है वो कितना है आपको? मैंने तभी यूज़ नहीं किया है मैम। हाँ, तो जब यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा। चलिए ठीक है, तो रूह अफ़ज़ा का भरोसा जैसे आपको रहा वैसे ही मसालों के ऊपर भी भरोसा आपका कायम रहे, हम तो यही उम्मीद करेंगे। तो नाज़रीन, ये हमदर्द की तरफ से फ़ातिमा जी के लिए, तो आप भी ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा और आपके दस्तरखान की रौनक, आपके किचन की रौनक रमज़ान के महीने के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आप इन सभी मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो फ़ातिमा जी, आपने अपने घर हमें बुलाया, इस दावत पे बुलाया, अपने घर की रौनकें हमें दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर आए, आपने हमारी इस इफ्तारी को कबूल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल बिल्कुल, कबूल तो करना ही था जब इतने प्यार से आपने हमें यहाँ पे बुलाया। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। एक बार फिर से मैं हाज़िर होंगी एक और नई दावत के साथ, एक और नई रौनक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।